रमन महर्षि की प्रिय भक्त गाय लक्ष्मी। भगवान श्री रमन महर्षि का जानवरों के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध था। वे उनसे बहुत प्रेम करते और उनकी देखभाल करते थे। एक रात्रि तमिलनाडु के एक छोटे शहर में एक दीन ग्रामीण श्री अरुणाचलम पिल्लई ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने देखा कि उसको निर्देश दिया जा रहा है कि वो अपनी गाय की होने वाली बच्चिया को अरुणाचल के ऋषि श्री रमन महर्षि को भेंट कर दे। उस समय उसकी गाय गर्भवती थी। कुछ दिनों के उपरांत उसकी गाय ने एक सुंदर बच्चिया को जन्म दिया। इससे उसके भाग्य में सुधार हुआ और उसने न केवल वो बच्चिया बल्कि उसकी माँ गाय को भी श्री रमन महर्षि को अर्पित करने का निर्णय लिया। दिसंबर 1926 के एक शुक्रवार के दिन दोपहर में अरुणाचलम पिल्लई श्री रमनाश्रम में आया। रमन महर्षि के कुछ भक्त वहां उपस्थित थे। पिल्लई ने उन लोगों के सामने अपनी इच्छा प्रकट की। उन लोगों ने रमन महर्षि से पिल्लई के अनुरोध को स्वीकार करने का आग्रह किया, लेकिन रमन महर्षि ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। अरुणाचलम ने कहा, मैं यह दान भगवान श्री रमन महर्षि के चरणों में समर्पित कर चुका हूँ। मेरा मस्तक काट देने पर भी मैं इसे वापस नहीं ले जाऊंगा। रमन महर्षि के एक भक्त रामनाथन ने गाय और उसकी बच्चिया की देखभाल करने के लिए तैयार हो गए। रमन महर्षि और बच्चिया ने पहली बार एक दूसरे को देखा। वे दोनों एक दूसरे को ऐसे देखने लगे जैसे एक माँ और एक बच्चा एक दूसरे को देख रहे हों। रमन महर्षि और बच्चिया दोनों की आंखों में परस्पर विशेष प्रेम और संबंध प्रकट हुआ। रामनाथन आश्रम के विविध सेवा कार्यों में व्यस्त था, इसलिए एक वर्ष पश्चात उसने गाय और बच्चिया की देखरेख का भार एक अन्य व्यक्ति पशुपति अय्यर को सौंप दिया। पशुपति अय्यर एक दिन गाय और बच्चिया को आश्रम में ले आया और बच्चिया ने अविलंब रमन महर्षि को पहचान लिया। वे दोनों बहुत देर तक एक दूसरे को देखते रहे और बच्चिया अनिच्छा से पशुपति अय्यर के साथ शहर लौट आई। रमन महर्षि उसे छोटी लड़की कहते थे। बच्चिया शहर में रहती, किंतु प्रतिदिन वो रमन महर्षि से मिलने आश्रम जाने लगी। रमन महर्षि ने उसका नाम लक्ष्मी रखा था, क्योंकि शुक्रवार के दिन उसका जन्म हुआ था और उनके पास भी उसे शुक्रवार के दिन ही लाया गया था। 1930 की घटना है। एक दिन लक्ष्मी रमन महर्षि से मिलने बरामदे में आई। उन दिनों वो गर्भवती थी। दोपहर का समय था। भोजन करने के उपरांत रमन महर्षि समाचार पत्र पढ़ रहे थे। वो उनके निकट आई और समाचार पत्र को चाटने लगी। उन्होंने उसे देखा और कहा, लक्ष्मी थोड़ा रुको। लेकिन लक्ष्मी नहीं रुकी और समाचार पत्र को चाटती रही। रमन महर्षि ने समाचार पत्र को एक किनारे रख दिया और लक्ष्मी के सींग के पीछे अपना हाथ लगाया और लक्ष्मी के सिर पर अपना मस्तक रख दिया। वे दोनों बहुत लंबे समय तक इस अवस्था में रहे। कई भक्त इस घटना को देख रहे थे। तदुपरांत रमन महर्षि ने अपने एक सेवक से कहा, क्या तुम जानते हो कि लक्ष्मी ऐसी क्यों थी? वो समाधि में थी। लक्ष्मी की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। उसकी दृष्टि रमन महर्षि पर अटकी हुई थी। कुछ समय उपरांत रमन महर्षि ने लक्ष्मी से पूछा, लक्ष्मी तुम्हें कैसा अनुभव हो रहा है? वह रमन महर्षि को अपना पूंछ दिखाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो पीछे की ओर चलती हुई बरामदे से बाहर चली गई। उसके चौथे दिन उसने एक बछड़ा को जन्म दिया। एक दिन लक्ष्मी शहर से आश्रम आई और उसने आंसू बहाना आरंभ कर दिया तथा रमन महर्षि के चरणों पर आराम करने से अनिच्छा प्रकट की। रमन महर्षि ने किसी तरह उसे शहर वापस जाने के लिए सहमत कर लिया। उसी रात उसने एक अन्य बछड़ा को जन्म दिया। लक्ष्मी के बछड़ा जन्म देने की खुशी में अगले दिन रमन महर्षि ने आश्रम में खीर बनवाकर बांटा। पशुपति अय्यर ने रमन महर्षि से कहा कि लक्ष्मी और उसके बछड़े को उनके साथ आश्रम में रखना अच्छा होगा और लक्ष्मी उनका सानिध्य पाने के लिए लालायित भी है।
आश्चर्यजनक रूप से रमन महर्षि लक्ष्मी को आश्रम में रखने के लिए सहमत हुए। इसके पूर्व वे लक्ष्मी को आश्रम में रखने के लिए किसी भी तरह से सहमत नहीं हो रहे थे। इसके साथ ही साथ उन्होंने लक्ष्मी तथा बछड़े हेतु एक आश्रय स्थल का निर्माण करने का भी सुझाव दिया। लक्ष्मी जब स्थायी रूप से आश्रम में रहने लगी, तब कई अन्य भक्तों ने भी आश्रम के लिए गाय दान में देने की इच्छा प्रकट की। रमन महर्षि ने गौशाला निर्माण की योजना बनाई। रमन महर्षि ने कहा था, जिस दिन गौशाला के लिए भूमि पूजन किया जाने वाला था, उस दिन लक्ष्मी कितनी उल्लसित थी और आकर मुझे कार्यक्रम में ले गई थी। गौशाला के गृह प्रवेश के दिन यह निश्चय किया गया था कि नए गौशाला में पहला चरण लक्ष्मी का पड़ेगा तथा उसके बाद अन्य गाय बछड़े उसमें प्रवेश करेंगे। लक्ष्मी को स्नान कराकर अच्छी तरह से सजाया गया। कार्यक्रम के बीच में ही लक्ष्मी किसी तरह वहां से बाहर चली आई और रमन महर्षि के सामने आकर बैठ गई। वो वहां तब तक बैठी रही जब तक वे उसके साथ गौशाला में नहीं आए। इस तरह रमन महर्षि ने गौशाला में पहला चरण रखा। तदुपरांत लक्ष्मी का चरण गौशाला में पड़ा। उसके पीछे पीछे अन्य गायों ने गौशाला में प्रवेश किया। रमन महर्षि प्रतिदिन गौशाला में जाते थे। लक्ष्मी का कोई भी दिन ऐसा नहीं था जब उसने रमन महर्षि के सत्संग के बिना दिन व्यतीत किया हो। दिन में किसी न किसी समय वो रमन महर्षि का दर्शन करती ही थी। लक्ष्मी गौशाला से स्वेच्छानुसार बरामदा में उनके पास चली आती थी, चाहे उस समय बरामदा भक्तों से भरा हुआ ही क्यों न हो। आश्रम की गोद ली हुई बेटी लक्ष्मी आश्रम के वातावरण में रच बस गई। अल्प समय में ही वो रमन महर्षि की प्रिय पात्र बन गई और आश्रम में हर विशेषाधिकार का आनंद लेने लगी। लक्ष्मी की निर्दोष प्रकृति उसके भोजन की आदतों में विशेष रूप से परिलक्षित होती थी। उसे ऐसा लगता था कि आश्रम का अधिकांश भोजन उसके लिए ही है और वो चाहती थी कि रमन महर्षि उसे अपने हाथों से खिलाए। एक दिन एक व्यक्ति बहुत सारे पहाड़ी केले को लेकर आश्रम में आया। लक्ष्मी उसको देख रही थी और पीछे से घात लगाकर बैठ गई थी। वो व्यक्ति नहीं जानता था कि गाय उस पर आक्रमण की योजना बना रही है। लक्ष्मी तेजी से दौड़ती हुई आई तथा केले का एक विशाल गुच्छा उसके हाथों से छीनकर खाने लगी। उस व्यक्ति ने कहा कि वो केला रमन महर्षि के लिए लाया था, परंतु केलों को गाय खा गई। भक्तों ने उससे कहा कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, लक्ष्मी का खाना रमन महर्षि को देने के ही बराबर है। गर्मी के मौसम में एक बार आश्रम में बहुत कम चारा उपलब्ध था। इससे लक्ष्मी पतली हो गई। रमन महर्षि को जब लगा कि लक्ष्मी को खाने के लिए पर्याप्त चारा नहीं मिल रहा है, तब एक शाम उन्होंने भोजन करने से मना करते हुए कहा कि यह हिस्सा लक्ष्मी को दिया जाना चाहिए। यह सुनकर रसोइया ने सुबह के बचे हुए 3-4 इडली लक्ष्मी को दे दिया। एक दिन लक्ष्मी बरामदे में आई और रमन महर्षि के कानों में कुछ फुसफुसाई। वे प्रबंधक के पास गए और पूछा, लक्ष्मी को नाश्ते में उसके हिस्से की इडली क्यों नहीं खिलाई गई? क्या यह सत्य है कि उसे इडली के बदले उपमा दी गई? प्रबंधक ने उत्तर दिया, हाँ, यह सत्य है, क्योंकि इडली कम बची थी, इसलिए उसे उपमा दी गई थी और उसने उपमा खाने से मना कर दिया। रमन महर्षि ने प्रबंधक को रसोई घर में से लक्ष्मी के लिए कुछ इडली लाने का निर्देश दिया। रमन महर्षि के प्रति लक्ष्मी की भक्ति विविध प्रकारों से अभिव्यक्त होती थी। प्रतिदिन सुबह भगवान को देखे बिना वो दूध नहीं देती थी। एक बार रमन महर्षि ने कहा था, लक्ष्मी को देखो, वो असाधारण रूप से व्यवहार करती है। वो प्रतिदिन मेरे पास आती है और अपना सिर मेरे पैरों पर रखती है। पोंगल के अगले दिन आश्रम में माट्टू पोंगल मनाया जाता था। इस दिन नंदी, गाय, बैलों और भैंसों की विशेष पूजा की जाती है। सभी को उबले हुए मीठे चावल दिए जाते हैं और पवित्र मंत्र जाप, स्तोत्र पाठ से उनकी प्रशंसा की जाती है। ऐसे सभी त्योहारों के दिन लक्ष्मी को लाल गुलाब, पवित्र तुलसी और फूलों की माला से सजाया जाता था। आश्रम में वो एक रानी की तरह रहती थी।
लक्ष्मी नया बछड़ा जन्म देने के कुछ मिनटों के उपरांत अपने गौशाला से चलकर बरामदा में आकर रमन महर्षि के सामने खड़ी हो जाती थी। वे उससे बातें करते और कहते, लक्ष्मी, तुम ये कहने आई हो कि तुमने बछड़ा को जन्म दिया है। ठीक है, मैं गौशाला में नए बछड़े को देखने आऊंगा। लक्ष्मी आश्रम में रमन महर्षि के एक विशेष भक्त के रूप में निवास करती थी। जब भी लक्ष्मी रमन महर्षि के पास आती, तब वे उसकी ओर ध्यान देते, उसको थपथपाते तथा उसे केला, चावल इत्यादि खाने को दिया करते थे। जिस अधिकार और विशेष प्रेमवश लक्ष्मी रमन महर्षि के समीप जाती थी, उससे अनेक भक्तों ने यह अनुमान लगाया कि हो न हो इन दोनों के बीच पूर्व जन्मों में कोई न कोई संबंध अवश्य रहा होगा। लक्ष्मी कई मनुष्यों से भी अधिक बुद्धिमान प्रतीत होती थी। लक्ष्मी ने 9 बछिया बछड़े को जन्म दिया था, जिनमें से 4 रमन महर्षि के जन्मदिन में ही जन्मे थे। श्री कुंजस्वामी ने रमन महर्षि से कहा कि यह बहुत सौभाग्य की बात है कि लक्ष्मी ने आपके जन्मदिन पर बछड़ा को जन्म दिया है। उन्होंने उसको टोकते हुए कहा, इसमें सुधार करो कुंजस्वामी, इस प्रकार कहो कि मेरा जन्मदिन उस दिन मनाया जा रहा है जिस दिन लक्ष्मी ने बछड़ा को जन्म दिया है। 17 जून 1948 को लक्ष्मी 22 वर्ष की आयु में बीमार हुई, नहीं तो वो सदा स्वस्थ और ऊर्जावान रहती थी। 18 जून 1948 ईस्वी को लक्ष्मी बहुत अधिक बीमार हो गई। ऐसा लगने लगा कि वो किसी भी तरह से आज का दिन पार नहीं कर पाएगी। आज शुक्रवार था, इसलिए लक्ष्मी को हल्दी कुमकुम का टीका लगाया गया था। उसके गले में फूलों की माला थी। वेंकट उसको पंखा से हवा कर रहे थे। गौशाला को खाली कर दिया गया। लक्ष्मी को एक बिस्तर दिया गया था जिस पर वो सो सके। श्रीमती नगमा रमन द्वादशाक्षरी, रमन स्तोत्र इत्यादि का पाठ करने लगी और ऐसा लगा कि लक्ष्मी उन्हें कान खोल कर सुन रही है। प्रतिदिन की भांति रमन महर्षि 9:45 बजे लक्ष्मी को देखने आए। वे उसके पास बैठ गए और अपने दोनों हाथों से लक्ष्मी का सिर उठा लिया। वे अपने एक हाथ से धीरे धीरे उसका चेहरा, गला को सहलाने लगे। वे अपना बायां हाथ लक्ष्मी के सिर पर रखकर दाहिने हाथ को गले से नीचे हृदय तक फेर रहे थे। वे दोनों लगभग आधे घंटे तक एक दूसरे को देखते रहे। कुछ समय पश्चात वे वहां से चली गए। 11:30 बजे लक्ष्मी ने शरीर त्याग दिया। 10 मिनट के उपरांत रमन महर्षि गौशाला में आए और कहा कि सब समाप्त हो गया। रमन महर्षि लक्ष्मी का सिर अपने दोनों हाथों से उठाकर लक्ष्मी लक्ष्मी कहने लगे। रमन महर्षि ने किसी तरह से अपने आंसू संभालते हुए कहा कि लक्ष्मी के कारण ही हमारा आश्रम आज यहाँ तक पहुंचा है। उन्होंने उपस्थित भक्तों से कहा, तुम लोगों ने ध्यान दिया, कल तक लक्ष्मी का बायां कान ऊपर की ओर था। आज करवट बदल लेने के कारण लक्ष्मी का दाहिना कान ऊपर की ओर हो गया। वाराणसी में जिसकी भी मृत्यु होती है, भगवान शिव उसके दाहिने कान में तारक ब्रह्म मंत्र देकर उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। रामकृष्ण कह रहा था कि लक्ष्मी के लिए अवश्य एक मंदिर का निर्माण होना चाहिए। आश्रम परिसर में ही लक्ष्मी का अंतिम संस्कार किया गया। कालोपरांत लक्ष्मी की मूर्ति बनाई गई और एक मंदिर का निर्माण किया गया। धन्य है यह गाय लक्ष्मी जिसने भगवान रमन महर्षि का सत्संग, उनका स्नेह प्रेम प्राप्त किया। भगवान रमन महर्षि ने लक्ष्मी को निर्वाण देकर जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दी थी। जय श्री रामकृष्ण।